अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर आसिफ और आप देख रहे हैं मुदस्सिर टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अर्तुगरुल ड्रामा जिसे तुर्की में बनाया गया है, जिसमें अर्तुगरुल गाजी की लाइफ के बारे में बताया गया है, 150 एपिसोड्स पर मुश्तमिल इस ड्रामे को पूरी दुनिया में बहुत शौक से देखा जा रहा है। पाकिस्तान में इस ड्रामे को बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपसे अर्तुगरुल ड्रामे में 4 करैक्टर इब्न अल अरबी, टाइटस, हलीमा सुल्तान और तुर्गुत आल्प के किरदार और इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले व्यूअर से दरखास्त है कि रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इन्फॉर्मेटिव चैनल की फैमिली के मेंबर बनिए। तो लगाते हैं अपनी आज की मसालेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो का तड़का। इब्न अल अरबी। दोस्तों, इब्न अल अरबी 26 जुलाई 1165 को स्पेन के इलाके मर्सिया में पैदा हुए। इब्न अल अरबी का असली नाम मोहम्मद था और इन्हें बाज़-औक़ात अबू अब्दुल्ला भी कहा जाता था। इब्न अल अरबी इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर थे और उन्होंने बहुत सी इस्लामी किताबें भी लिखी। आप में से बहुत से लोग अर्तुगरुल ड्रामा बहुत शौक से देखते हैं। आपको इस ड्रामे में इब्न अल अरबी और इनके संदूक के बारे में तो पता होगा, जिसमें मुकद्दस अमानतें थी जिसे इब्न अल अरबी ने अर्तुगरुल को सौंपा था। क्या आप जानते हैं उस संदूक में क्या था और अर्तुगरुल को क्यों दिया गया? दोस्तों, हजरत इब्न अल अरबी के पास जो संदूक था उसमें एक कमीज थी। शेख इब्न अल अरबी के पास वो कमीज मोहम्मद यूसुफ के जरिए आई थी, इसलिए इब्न अल अरबी ने इस संदूक का बहुत ख्याल रखा था। दोस्तों, ये कमीज अर्तुगरुल तक कैसे पहुंची वो आप ड्रामे में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी ये कमीज पहनकर जंग करता वो हमेशा फतहयाब होता है और इस्तांबुल फतह करने वाले सुल्तान मोहम्मद फतेह ने भी यही कमीज पहनकर इस्तांबुल को फतह किया था। दोस्तों, जब सलीबियों को ये बात पता चली तो वो भी इस बात को जानने के लिए बेचैन थे कि इस संदूक में ऐसा क्या है कि ये जिस शख्स के पास होता है वो फतहयाब होता है। लेकिन इब्न अल अरबी को पता था कि अर्तुगरुल ही वो शख्स है जो एक दिन इस्लाम का परचम बुलंद करेगा, इसलिए उन्होंने वो संदूक सिर्फ अर्तुगरुल को दिया। दोस्तों, अर्तुगरुल ने ये कमीज पहनकर बहुत सी जंगें लड़ी और उन्हें फतहयाब किया। पाकिस्तान के पीटीवी चैनल पे ड्रामे में आगे जाकर ये सब दिखाया जाएगा। दोस्तों, इब्न अल अरबी 16 नवंबर 1240 में 75 साल की उम्र में फौत हो गए। टाइटस। दोस्तों, अगर टाइटस की बात की जाए तो इनके बारे में इंटरनेट पे बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, मगर हम आपको टाइटस के बारे में ड्रामे से कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों, टाइटस लेबी जंगजू का सरदार और पेट्रोशियों का खास आदमी था। टाइटस का एक भाई जिसका नाम बिसोल था, उसे अर्तुगरुल ने कत्ल कर दिया था और इसी वजह से अर्तुगरुल और टाइटस एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे और टाइटस अर्तुगरुल से अपने भाई के खून का बदला लेना चाहता था, क्योंकि अर्तुगरुल एक बहुत बहादुर और अजीम जंगजू था, जिस वजह से उससे लड़ना और उसे हराना इतना आसान ना था। लेकिन टाइटस के पे अपने भाई के खून का बदला सवार था और फिर एक दिन टाइटस अर्तुगरुल से लड़ता हुआ मारा गया। हलीमा सुल्तान। दोस्तों, हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल की बीवी थी और वो अर्तुगरुल से बहुत मोहब्बत करती थी। इनकी मोहब्बत का किस्सा इस वक्त शुरू हुआ जब एक दिन अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ शिकार पर गया। वहां अर्तुगरुल ने हलीमा सुल्तान, इसके बाप और इसके भाई को सलेबियों तक पहुंचने से बचाया। दोस्तों, इन्हें बचाते वक्त अर्तुगरुल ने टाइटस के भाई बिसोल का कत्ल किया था। इसके बाद अर्तुगरुल हलीमा और इसके बाप और इसके भाई को अपने कबीले ले गया और इस तरह अर्तुगरुल ने हलीमा से शादी कर ली। दोस्तों, हलीमा सुल्तान 1281 को तुर्की में फौत हो गई। तुर्गुत आल्प। दोस्तों, तुर्गुत 1195 की सदी में तुर्की में पैदा हुआ। वो खिलाफत उस्मानिया का एक काजी था और अर्तुगरुल गाजी और उसके बेटे उस्मान गाजी का भी काफी अच्छा दोस्त था। दोस्तों, तुर्गुत को हाइमा खतून और सुलेमान शाह ने पाला था, क्योंकि उसके वालिदैन की मंगोलों के खिलाफ जंग में शहादत हो गई थी। तुर्गुत आल्प का एक बेटा था जिसका नाम इलियास बे था। दोस्तों, तुर्गुत आल्प की 1323 को 128 साल की उम्र में मौत वाक़िया हो गई। तुर्गुत आल्प का मकबरा तुर्की के एक गाँव इनिगोल में वाक़िया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अर्तुगरुल ड्रामे के अहम किरदार के बारे में ये मुख्तसर सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी मजीद मसालेदार इन्फॉर्मेशन के लिए मुदस्सिर टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।